बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने इतनी बेरहमी से पीट कर उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। बोल दादी बोल नहीं तो मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि औरतों के ऊपर हाथ उठाए। हम आजाद सिंह हैं, हम औरतों का सम्मान करते हैं, औरतों के हाथ नहीं उठाते। और हाँ, आजाद सिंह का अगर जौहर बल देखना है तो जा, परिवार में जितने मर्द हैं हमारे समक्ष भेज, हमारी औकात तब तुझे मालूम होगी। कहाँ से दुनिया संसार में मेरे प्राणनाथ होते, मेरे स्वामी जी होते तो क्या तेरी क्या औकात थी कि जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से मारा है। वो होते तो तेरी क्या मजाल थी कि मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देख भी सकता। हरामजादे इधर देख, एक मर्द नहीं तेरे सामने एक माँ खड़ी है। माँ, तूने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे भारत के साथ? भारत की माँ है, भारत की गलती थी, सजा आजाद सिंह ने दिया है और हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अपने पति, अपने परिवार के सदस्य को सामने भेज तो हम बात करेंगे, हम तुझसे कोई बात नहीं करेंगे। मैं पहले भी कह दिया है तुझसे कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे की सिवा कोई नहीं है। तेरे बेटे की सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तो अपने पति के बल पर इतना घमंड गुरूर है, आखिर तेरा पति कौन है, क्या नाम है जो उसके बल पर इतनी धमकी आजाद सिंह को देने आई है? तू मेरे पति का नाम जानना चाहता है? अरे मेरे पति वो थे कि तेरे जैसे डाकुओं का उनका नाम सुनते हुए पतलून ढीली हो जाती। मेरे पति कोई ऐसे आदमी, मेरे पति इस उदयपुर राज के एक शिलान्यायक थे जिनका नाम था सेनापति बाघ सिंह। उनका नाम सुनते ही तुम्हारे हाथों से ये बंदूक गिर गई। क्या नाम बताया? सेनापति बाघ सिंह। हाँ। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें फांसी हुई थी। और सेनापति बाघ सिंह, यानी मतलब सेनापति बाघ सिंह कि तुम पत्नी हो? हाँ। तो इसका मतलब संसार में जिसके हाथों में चूड़ी और कंगन, मांग में सिंदूर, ओठों पे लाली, माथे में बिंदिया होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, आज वो विधवा के रूप में खड़ी है। आजाद सिंह, तुम शायद ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान की नारी विधवा है तो इसी लिबास में रहती है। तुम्हारे पति को हुआ क्या था, हम ये जानना चाहते हैं। उन्हें फांसी हुई थी, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, सिर्फ मैं बताऊं कि मेरे बेटे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था। फांसी हुई थी तो क्या तुमने आंखों से देखा था या कानों से सुना था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मुझे तो जेल से दूर भी लिया गया था। वाह, यानी मतलब फांसी तुमने नहीं देखा,
कान से सुनी बात माना और सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई। नहीं, याद करो वो दिन। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा? दुर्गा? अरे दुर्गा, अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, याद कर वो दिन। एक दिन वो था जो मंत्री गंगा सिंह तेरी इज्जत से खेल रहा था। याद कर वो दिन जब सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो रही थी तो जेल में उसका जीवन दान दुर्गा ने दिया था। याद कर वो दिन, एक रात की बात जो जेल के अंदर कटी थी। लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? दुर्गा, मुझे कैसे मालूम? बीती हुई कहानी आज मैं तुझे खुद ही बताता हूँ। ये आजाद सिंह कौन है? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले धरी दो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा बात कर मुझे अपना बेटा। आज तू नहीं सिर्फ मैं बोलूंगा। अरे मैंने तो सोचा था हाथ में शमशीर, सीने में बदले की आग और आंखों में चिंगारी लेकर तू गई है मेरे दुश्मन का नामो निशान मिटा दे। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तू मेरे दुश्मन के गले से लिपटी हुई है। आखिर मैं पूछता हूँ कौन है? इसे तेरा रिश्ता क्या है? आज तुझे अपनी मां कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। जवाब अब इसके आगे एक भी और शब्द आगे मत बोलना। तू जानना चाहता है कि ये कौन है? मैं जानना चाहता हूँ और बेटा ये और कोई नहीं, तेरे जन्म के दाता तेरे पिता है। हाँ, जिन्हें आज तक मैं भी सोचती थी कि इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज वो जिंदा है। ये तेरे पिता। हाँ मेरे लाल। क्या कहा? ये हमारे पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई पिताजी। अरे जिन हाथों को आपके कदमों में होना चाहिए उन्हीं हाथों से मैंने खंजर उठाया आपको मारने के लिए। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो जाने अनजाने में हुआ है। गुनहगार तो मैं हूं। इन हाथों को तो तोड़ देना चाहिए जिन हाथों से तुझे बरसों बाद इन गोद में रहना चाहिए। और मिला तो उस मोड़ पे इन हाथों को। इस हाथ को मत तोड़िए पिताजी, क्योंकि ये हाथ हमेशा हमारे सर पर होना चाहिए पिताजी। अगर आपके हाथों से मेरी जान भी चली जाती पिताजी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता पिताजी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था पिताजी। इतने दिन तक
हम लोग बिछड़े थे और आज उसकी दुआ से हम दोनों मिल गए नीरज। ये बेटा तुमने किस तरह पाल पोस के बड़ा किया है ये तो आप ही जाने। और आज मेरा परिवार मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सरदार जी की जय। हाँ मुकबर, क्या बात है? शक्ति सिंह बगावत में उतर आया है, महाराज को अरेस्ट करने जा रहा है और राजकुमारी पद्मा के साथ शादी करने जा रहा है। बेटी इससे पहले जो हराम ज्यादा शक्ति सिंह महाराज के साथ कोई अनर्थ करे, सबसे पहले हमें चलकर महाराज की जान को बचाना चाहिए पिताजी। बेटी तुम पहुंचो और मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। ठीक है पिताजी, इजाजत चाहो। दरबारी क्या खबर लेकर आए? महाराज खबर सब ठीक है, महाराज पे जाके अपने चरणों में से जी रही है। आओ गंगा सिंह के आने का इंतजार। गंगा सिंह जी क्या महाराज, हुलिया बनाकर रखे हो? अभी ये होलिया क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दी। क्या तुम्हारा बेटा मारते मारते तुम्हारा पूरा कपड़ा उतरवा लिया? महाराज अब क्या बताएं, बुढ़ापा आ गया इसलिए मैं उससे जीत तो सकता नहीं हूँ। हाँ। इसलिए महाराज वो बगावत में उतर आया है। क्या हुआ? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो मेरी बेटी के साथ? उसने कहा है 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ और 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डालो। ठीक है गंगा सिंह, घबराओ। तो तुम यहाँ हमारे रिश्ते की बात करने आए हो या हमारी चुगली करने आए हो? मेरी चुगली नहीं करूंगा, क्या आरती उतारूंगा। आरती उतारो या ना उतारो, जब तुम्हारी नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है तो हमारी नजर में तुम्हारी भी कोई अहमियत नहीं है। तुम मेरी शादी नहीं करा पाओगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मरने के लिए तैयार। बैठे रहो महाराज चुपचाप, ज्यादा उठा बैठी मत लगाओ, नहीं तो हमारी एक आदत बहुत खराब है महाराज। गोली तो बाद में मारता हूँ, सबसे पहले पिस्तौल की नॉल घुसेड़ता हूँ। प्यारीलाल महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। और महाराज तुम्हें हमारा सोच समझ कर एक फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? फैसला यही महाराज कि तुम तो जानते हो कि तुम्हारी लौंडिया के ऊपर हमरा दिल आ गया है महाराज। शादी करना चाहता हूँ। नजारा तुमने अपनी आंखों से देख चुके हो महाराज कि जब मैं अपने बाप को नहीं तो दुनिया में मैं किसी का नहीं। सोच समझ कर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा,
बाप को 3 दिन का टाइम दिया था और तुम्हें 2 दिन का समय दूंगा। सोच समझ कर फैसला मेरे हित में नहीं हुआ तो अंजाम अपनी आंखों से देख चुके हो महाराज। शक्ति सिंह, ये मूंग और मसूर की दाल तेरा सपना कभी साकार नहीं हो। महाराज, जो सपने साकार नहीं होते हैं उन सपनों को शक्ति सिंह साकार करके ही छोड़ता है। बिहारी लाल, महाराज को ले जाओ, कारागार में डाल दो। 2 दिन के बाद फैसला मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। महाराज ले जाओ। नहीं पाओ रसोईया ढांढे लाग महाराज। बिहारी लाल, महाराज को लेकर इधर आओ और बांध दो इस साइड में महाराज को। महाराज हीलो मत, महाराज हीलो मत। ज्यादा ही लोगे तो बाल तुम्हारे नाई बुलाकर कटवा दूंगा, सोच लो। मजबूर हूँ, जो ये हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, नहीं तो क्या कर लेते। देख लेता तुझे। बिहारी लाल, जरा इनकी लौंडिया को तो लेकर आ रही। महाराज, आदत हमारी बहुत खराब है महाराज। अगर तुम रजामंदी से अपनी लौंडिया का हाथ हमारे हाथों में नहीं दिया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा महाराज। इसलिए सोच समझ कर फैसला तुम्हारे मुंह में है। फैसला तुम करो सोच समझ कर। आओ राजकुमारी जी आओ। सोच लिया और समझ लिया। राजकुमारी, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूं। बनाने वालों ने कितनी फुर्सत में चुन चुन कर बनाया है, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं समझो उतना ही कम है। राजकुमारी जी, हमारा दिल तुम पे आ गया है, तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में देती हो या नहीं? हरामजादे कुत्ते कमीने, मैं तेरे साथ शादी कभी नहीं करूंगा रामखोर। कुत्ता और कमीना, कुत्ता तो हम पैदाइश से हो राजकुमारी जी। अगर कुत्ताई पन पर उतर आया ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगा। ठीक है महाराज, तुम अपनी लौंडिया का हाथ रजामंदी से अगर हमारे हाथों में नहीं देते हो तो बाप और बिटिया मरने के लिए फिर तैयार हो जाओ। अगर मैं उदयपुर रियासत का एक बार महाराज बन गया तो ऐसी जैसी चिकनी तो कितनों हमारे आगे पीछे घूमेगी महाराज। नहीं मानोगे, अपनी बेटी का विवाह में साथ में नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 चुपचाप राजकुमारी और महाराज को छोड़ दे, वरना देख तेरे सामने मौत खड़ी है। अगर राजकुमारी की सलामती चाहते हो तो सब चीज जमीन पे डाल दो, वरना खोपड़ी का ढक्कन आसमान में नजर आएगा। शक्ति सिंह कहते हैं पिस्तौल अगर गलती से हिजड़े के हाथ में आ जाए तो वो भी अपनी मर्दानगी का सबूत देता है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो तुम आए हो हमें मारने के लिए? शक्ति सिंह,
आजाद सिंह, मैंने एक बार तुम्हारी अदा पे हम बहुत खुश हुए थे और आज तुमने वो गलती किया है कि इस गलती का माफी है ही नहीं। आजाद सिंह, हमारी खालने और खेलने की उम्र, बीच में टांगे मत अड़ाओ। राजकुमारी को मैं दिलो जान से चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और आप लोग हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन भारत मेरा हुक्म है, तुम्हारी भी खेलने की उम्र है और आज हुक्म है शक्ति सिंह के साथ तुम खेलोगे। ठीक है बेटे, अगर आप कहते हैं शक्ति सिंह इस वक्त तुम यहाँ के सेना नायक हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तुम पर बहुत जचती है, लेकिन अब तुम्हारा अंत होने वाला है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और आज दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ये बताओ कि तुम्हारा वो बापशाला गंगा सिंह कहाँ है? उसको तो मैंने गोली मार दिया है। हाँ, मैंने उसे गोली मार दिया है। क्यों मार दिया गोली? गोली इसलिए मारा हूँ कि उस हरामजादे ने मेरी शादी नहीं करा पाया है, मैंने इसलिए उसे गोली मार दिया है। किससे शादी करना चाहते हो तुम? शादी की जबरदस्ती का क्या सवाल है? तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तूने अपने बाप को मार डाला। हरामजादे, तुझ जैसी औलाद इस दुनिया में किसी को ना दे ऊपर वाला, जो अपने बाप का ही दुश्मन बन गया सिर्फ शादी के लिए। और तू क्या समझता, अपने बाप को तूने मार डाला तो इस संसार में जीवित रह जाएगा? नहीं, अब तू भी जा अपने बाप के पास, क्योंकि बेसब्री के साथ तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। कहावत है बरखुरदार कि जब चींटी की मौत आती है तो उसे पंख निकल आते हैं और जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। अच्छा, इसलिए तुम जहर उगल रहे हो बरखुरदार। मैं आखिरी बात भी कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा रास्ता छोड़ दो और वापस चले जाओ, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा, बाप बेटे में मिलकर खूब नाटक खेला है साले, और आज कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। जैसा किया है तूने जैसा किया है तूने और वैसा ही अब भरेगा। जैसा
हर खताए माफ करो, खताए माफ करो, जो खता हमारी शक्ति सिंह, उस दिन तूने झूठ बोलकर ये वर्दी हासिल की और आज मेरी बेटी के साथ शादी करने चला है। महाराज, भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूं, जिंदगी भर रणुआ बिता लूंगा, लेकिन शादी तुम्हारी लड़की के साथ नहीं करूंगा। नहीं कर लो शादी, आज मैं खड़ा हो। अभी ये बूढ़े हड्डियों में ताकत है, मैं तुमसे निपट सकता हूं। अब इस पापी का मुंह देखना महापाप है। आजाद सिंह, राजन, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये चेहरा आप पर्दे के आड़ में छुपाए हुए हैं, आप कौन हैं? मेरी जान को बचाने वाले, मैं जानना चाहता हूं। राजन, मैं आपका कैदी, आपसे जेल से फरार हुआ इंसान, मैं वही बाघ सिंह हूँ। बाघ सिंह, तुम इस लिबास में? नहीं, आज मैं तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो रहा हूं। मैंने उस मंत्री गंगा सिंह की वजह से मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा बेटा भारत है। राजन, आज 20 वर्ष बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा मिला है, और मैं अपनी पत्नी को भी आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने है, मेरे पास है। बुलाओ बेटे भारत, अपनी मम्मी को बुला के लाओ। फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मम्मी मंदिर गई है पूजा करने के लिए। आज हमारा सारा परिवार मिल गया और इसी खुशी में
माँ भगवान की पूजा करने गई है। क्योंकि टाइम हो गया पूछे के ना। आप बाबा आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज तुम सबको इकट्ठा देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। लेकिन आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में देना चाहता हूँ। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज राजकुमारी पद्मा बेटे भारत के आज जीवन साथी बनने जा रही है। बेटी पद्मा आओ और बेटा भारत आओ, हम तुम्हारी दोनों की शादी कर देते हैं। और बेटा भारत, आज से मैं आधा राज्य तुम्हारे हवाले करता हूँ और तुम दोनों जब तक जी करे यहाँ पर रहो और जब जी कहे यहाँ से चले जाना। राजन, अरे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपकी सेवा करेंगे और हम इसी तरह उदयपुर रियासत से लेकर के बॉर्डर तक देख रेख करेंगे। ठीक है बात सिंह, ये तो बेहद खुशी है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पार्टी जो लगी हुई है आपकी समझ से चुलबुली जान थेटकल संगीत पार्टी, चुलबुली जान थेटकल संगीत पार्टी ग्राम लवाना भवानीगंज गुंडा प्रतापगढ़ से है। इस कंपनी के मैनेजर माननीय श्रीमान मोहम्मद अफजल खान ग्राम गुंडागंज थाना जगतपुर जिला रायबरेली से है। और इसी तरीके से अफजल और चुलबुली जान अपनी पुस्तक को समाप्त करते हुए इसी तरीके से मेरा खेल समाप्त हुआ। और जय हिंद जय भारत। आप लोग गीत माला देखकर जाएं। बेटी भारत, जरा उदयपुर रियासत के लिए जरा कुछ कह दीजिए सुबह सुबह। सच में दोस्तों, यहीं से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत। हरि गुण गाए जा, हरि गुण गाए जा, सुखवे में भैया नहीं सहारा, यक सरैया कोई है गुजारा, यही दुनिया का नहीं सहारा, यक सरैया